हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। मुस्लिम देश जो कल तक पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, आज चुप हैं, तटस्थ हैं या फिर सीधे भारत के साथ हैं। ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूएई सबने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है और अब पाकिस्तान अकेला डरा हुआ और झूठी धमकियों के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ईरान सुलह कराने की कोशिश में लग गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं जंग होगी तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, पाकिस्तान के राजदूत रूस में परमाणु धमकी देकर फिर माफी वाले मोड में आ गए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत ने पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की सोच बदल दी, कैसे पाकिस्तान अब सिर्फ बौखलाहट और डर का पिटारा बन चुका है और कैसे भारत का हर जवाब दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का साथ देने से पीछे हट रहे हैं। ईरान ने खुद को इस तनाव में एक मध्यस्थ के तौर पर प्रस्तुत किया है। उसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। ईरान की रणनीति बहुत साफ है, वो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना चाहता है और भारत के साथ चल रहे व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। खासकर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर ईरान भारत को एक अहम भागीदार मानता है। इसलिए ईरान ने न तो भारत के खिलाफ कुछ कहा और न ही पाकिस्तान के पक्ष में कोई मुखर बयान दिया। सऊदी अरब ने भी अब तक इस हमले पर कोई तीखा बयान नहीं दिया है। सऊदी अरब कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला मानता है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें भारत की भूमिका बहुत अहम है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को समर्थन देने से साफ परहेज किया है। सूत्रों की माने तो सऊदी अरब किसी भी तरह के विवाद में फंसना नहीं चाहता है। कतर ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर तटस्थ रुख अपनाया है। उसका फोकस क्षेत्रीय विवादों से दूर रहकर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर है। कतर अपने आर्थिक हितों को धार्मिक एकता से ऊपर रखता है और यही कारण है कि उसने न तो भारत के खिलाफ कुछ कहा और न ही पाकिस्तान के पक्ष में कोई समर्थन दिखाया। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत के द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर आलोचना तो की, लेकिन पाकिस्तान को खुला समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। यूएई का भारत के साथ $85 अरब का व्यापार है और वह भारतीय श्रमिकों और निवेश पर निर्भर है। यही वजह है कि यूएई ने एक संतुलित रुख अपनाया है ताकि भारत के साथ संबंध बिगड़ने न पाए। इतिहास गवाह है कि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर, लेकिन इस बार तुर्की का रुख कुछ बदला हुआ है। बीते वर्ष भारत और तुर्की के बीच लगभग $10 अरब का व्यापार हुआ है। तुर्की अब भारत से टकराव मोल नहीं लेना चाहता है। यही कारण है कि तुर्की ने केवल औपचारिक और सीमित बयान दिए हैं। तुर्की ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत को न केवल पश्चिमी देशों से समर्थन मिला है, बल्कि मुस्लिम देशों का रुख भी भारत के पक्ष में झुका हुआ है। धार्मिक भावनाओं की बजाय इन देशों ने अपने आर्थिक और भू राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान को जिस समर्थन की उम्मीद थी, वह अब उसे कहीं से भी मिलता नहीं दिख रहा है। भारत अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां उसके आर्थिक और रणनीतिक संबंध पूरी दुनिया में मजबूती से स्थापित हो चुके हैं। मुस्लिम देशों का यह ताजा रुख इस बात का साफ संकेत है कि अब पाकिस्तान की धार्मिक आधार पर लामबंदी की रणनीति पुरानी पड़ चुकी है। भारत का उभरता हुआ आर्थिक कद और वैश्विक कूटनीति की ताकत अब एक नया इतिहास लिख रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है और पाकिस्तान खौफ में यह दावा कर रहा है कि भारत किसी भी पल हमला कर सकता है। इसी बीच एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है, नाम है ईरान। ईरान ने मध्यस्थता की कमान थाम ली है और उसके विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने की कोशिश में निकल पड़े हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने ऐलान किया कि अरागची पहले पाकिस्तान जाएंगे और फिर भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। मकसद साफ है, क्षेत्रीय युद्ध को रोकना और दोनों परमाणु संपन्न देशों को बातचीत की टेबल पर लाना। ईरान ने साफ कहा कि उसकी यह यात्रा सिर्फ शांति के लिए है और वह क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देना चाहता है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई की बात कही थी। उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बातचीत की और दोनों देशों के बीच तनाव पर गहरी चिंता जताई। ये साफ है कि ईरान खुद को तटस्थ नहीं बल्कि एक सक्रिय सुलहकर्ता की भूमिका में रख रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर से डर की चिल्लाहटें सुनाई देने लगी हैं। अब खुद पाकिस्तान के सांसद शेर अफजल खान मरवत ने युद्ध की स्थिति में
भागने का ऐलान कर दिया है। नेशनल असेंबली के सदस्य शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि अगर भारत से जंग होती है तो वह बंदूक नहीं उठाएंगे बल्कि इंग्लैंड भाग जाएंगे। यह बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया है। लोग तंज कस रहे हैं कि जब नेता ही देश छोड़ने की बात कर रहे हैं तो सैनिकों से क्या उम्मीद की जाए। मरवत से जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने और भी चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या मोदी मेरी मौसी का बेटा है जो मेरे कहने पर पीछे हट जाएगा? यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत का डर अब पाकिस्तान के हर कोने में गूंज रहा है। यह वही पाकिस्तान है जहां की सेना ने हाल ही में अपने अफसरों के परिवारों को विदेश भेज दिया। यह वही पाकिस्तान है जो भारत से संघर्ष की बात कर रहा है लेकिन अंदर से खोखला साबित हो रहा है। उधर रूस में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने ऐलान किया है कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। इसमें पारंपरिक हथियार ही नहीं, परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी शामिल है। रूसी चैनल RT से बात करते हुए जमाली ने कहा कि पाकिस्तान को पक्की जानकारी है कि भारत सैन्य हमला करने वाला है। उन्होंने दावा किया कि कुछ लीक दस्तावेजों में पाकिस्तान के इलाकों पर हमले की योजना का खुलासा हुआ है। यही नहीं, सिंधु जल संधि को लेकर भी उन्होंने धमकी दे डाली और कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो वह युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। परमाणु धमकी देने के बाद अचानक ही जमाली के सुर नरम भी हो गए। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं, इसलिए तनाव कम करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कश्मीर हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग दोहराई और चीन, रूस की भूमिका की उम्मीद जताई। भारत के आक्रामक तेवरों ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है और अब वहां के नेता दुनिया के सामने डर की चादर ओढ़े परमाणु धमकियों से खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें